वर्ल्ड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। कभी कभी फटे को रफू करने के चक्कर में कपड़वा और फट जाता है। कुछ वैसा ही हाल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वक्फ संशोधन को लेकर मचे बवाल और पार्टी में शुरू हुई भगदड़ को शांत करने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए और सब चंगा सी बताने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मगर दांव उल्टा पड़ गया। यूं समझिए कि और छीछालेदर हो गई। सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। जेडीयू के बड़े बड़े नेता मुंह नहीं खोल पाए। तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर लिखा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए जेडीयू के मुस्लिम नेता, यानी आए थे फैला हुआ समेटने और फैलाकर चले गए। अच्छा, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को 5 सुझाव दिए थे और मोदी सत्ता ने 5 सुझाव मान लिए। यानी इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने समर्थन यूं ही नहीं किया है, बल्कि अपनी बात मनवा कर समर्थन किया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो कौन सी बात है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब 5 बातें आपके सामने रखूंगा तो आप उन्हें सुनकर डिस्टर्ब हो जाइएगा कि यदि सच में नीतीश कुमार ने ये शर्तें केंद्र सरकार के सामने रखी थी तो ये किसे टोपी पहनाने की कोशिश या साजिश है। सच में गजब गजब के सुझावों की बात कही गई है, एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। उधर चिराग पासवान को भी मुसलमानों की नाराजगी का अंदाजा हो गया है, खूब नेतागिरी बतिया रहे हैं, इनको भी देखिएगा। शिवसेना वाले संजय राउत ने इस संशोधन को लेकर कुछ तगड़ा बयान दिया है। उधर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि गैर मुसलमानों का भी वक्फ की संपत्ति पर बराबर का हक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं आप। 4 कदम आगे क्या 16 कदम आगे निकल गए हुजूर। और भी बहुत कुछ बोले हैं, उस पर भी बात करेंगे। सोनिया गांधी ने सरकार पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है, वो भी देखेंगे। और वीडियो के आखिर में संसद के भीतर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस संशोधन पर जो कुछ कहा है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। और ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं, अपनी आवाज को मजबूती दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। देश को अंधेरे में रखने के लिए गोदी मीडिया के पास सत्ता और सेठों का पूरा समर्थन है, हमारे पास सिर्फ आप हैं। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को, माफ करिएगा, रामराज के लोगों को अग्रिम बधाई दे दूं, लेकिन एक शर्त है कि मुंह मीठा कराना मत भूलिएगा आप लोग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ऐलान किया है कि अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश की गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ, नहीं सुन पाए क्या? फिर से सुन लीजिए। यूपी के सीएम के अनुसार अगले 3 साल में यूपी से गरीबी निपट जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पिछले 8 साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं, यदि 3 साल में पूरी तरह से गरीबी खत्म होने वाली है तो पिछले 8 साल में भी कुछ न कुछ तो खत्म ही होगी। 10-20%, 5%, 2%, 1%, उसका ही आंकड़ा रख देते तो कितना अच्छा होता। यदि मुख्यमंत्री उसकी बात करते तो और मजा आता। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन खाने वालों की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। अब सवाल यह है कि जिस राज्य में 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, लाइन लगा लेते हैं, वो कौन सा जुगाड़ निकालेगा कि अगले 3 साल में वहां गरीबी खत्म हो जाएगी? समझ नहीं आ रहा ना। चलिए आज एक खेल खेलते हैं। अगले कुछ देर तक आप विचार करते रहिए कि कौन सा जुगाड़ हो सकता है। इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। अरे वो जुगाड़ एकदम से सटीक है। गरीबी क्या, दुनिया की कोई भी समस्या खत्म हो सकती है, और ये जुगाड़ सच में है, मजाक में मत लीजिएगा वरना UAPA लग जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे रफू करने के चक्कर में जेडीयू का कपड़ा और फट गया है। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, जब से वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हुआ है, भाजपा के सहयोगी दलों के भीतर भगदड़ मची है। तमाम मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उसी डैमेज कंट्रोल को लेकर जेडीयू नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, हम है ना, हमने जो किया है सोच समझ के किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दांव उल्टा पड़ गया है। जेडीयू से अब तक 7 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, बहुतों ने नाराजगी जताई है। इस बीच पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हुए पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कई बड़े नेता यहां बोल तक नहीं पाए, यहां तक कि मीडिया वालों के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। यानी डैमेज
डैमेज कंट्रोल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर यह प्रयोग फेल हो गया। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने कहा कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार ने 5 सुझाव दिए थे, केंद्र सरकार ने सब मान लिया, एक भी नहीं छोड़ा। तब जाकर पार्टी ने इस पर अपना समर्थन दिया है। इनका यह भी दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। नीतीश के रहते अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमारी पार्टी ने 5 सुझाव दिए थे और सारे सुझाव केंद्र सरकार ने मान लिए। अब सबसे पहले आप उन 5 सुझावों को सुन लीजिए और जरा हकीकत के दर्शन भी कर लीजिए। नीतीश कुमार ने पहला सुझाव दिया था कि जमीन राज्य का मामला है, इसलिए नए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रखें। दूसरा है कि नया कानून पूर्व प्रभावी न हो, यानी जब पास हुआ है, जब ये कानून बन रहा है तभी से लागू हो, पहले से लागू न हो। तीसरा सुझाव है कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उस पर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद दरगाह बनी हुई है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। चौथा सुझाव है कि वक्फ की संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। पांचवा सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए 6 महीने के लिए समय सीमा बढ़ा दी जाए। अब सबसे पहले सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार ने जो सुझाव दिया, क्या उन्होंने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से इस पर राय ली? लोकतांत्रिक देश में खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टी जिस कम्युनिटी के लिए कानून बन रहा है, यदि उस कम्युनिटी से आने वाले लोगों से सुझाव नहीं लेती, अपने ही नेताओं से सुझाव नहीं लेती है, तो फिर क्या उसे सेकुलर और डेमोक्रेटिक कहलाने का कोई अधिकार है? सवाल है कि यदि नीतीश कुमार ने अपने मुस्लिम नेताओं से राय शुमारी की थी, उनकी राय ली थी, चर्चा की थी, तो फिर उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज क्यों हैं? काहे रिजाइन कर भाग रहे हैं? क्या नीतीश कुमार उन सारे प्रावधानों से खुश हैं, संतुष्ट हैं जो केंद्र सरकार ने इस संशोधन में शामिल किए हैं? इनकी पार्टी ने इतना तो बता दिया कि हमने 5 सुझाव दिए थे, लेकिन जो संशोधन किया गया है क्या उस पर इनकी पार्टी राजी है? यदि राजी है तो फिर बात सही है, क्योंकि इन्हीं संशोधनों को लेकर तो मुस्लिम समाज नाराज है, यानी उनकी नाराजगी जायज है, सही है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो सुझाव दिए थे उन सुझाव में कितना दोहरापन है। अपने सुझाव में इन्होंने कहा कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है मगर उस पर कोई मस्जिद या दरगाह बनी हुई है तो उससे छेड़छाड़ न की जाए। अब जरा पिछले 11 सालों का भाजपा इतिहास याद करिए, निकाल कर देख लीजिए। देश भर में मस्जिद, दरगाह और मजारों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम हो रहा है। कोई भी नफरती चिंटू खड़े होकर किसी भी मस्जिद को अपना बताने लगता है, कहता है कि इसको खोदो, भीतर मंदिर निकलेगा। तो सवाल यह है कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की तो बात ही कहाँ है, यहाँ तो खुलेआम गुंडाई चल रही है। और जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, इसके बावजूद पूरा सिस्टम गुंडई पर उतर आया है, तो नीतीश कुमार ये कैसे मान गए कि उनके सुझावों को मानने के बाद भाजपाई सिस्टम मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं करेगा या नहीं होने देगा? और जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार वो नहीं देख पा रहे हैं? आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? इतने नासमझ तो नहीं है। जिन 5 सुझावों की बात इन्होंने की है उनमें से कोई भी ऐसा सुझाव नजर नहीं आता जो मुसलमानों की चिंताओं को प्रकट करता हो। यानी यूं कहिए कि ये सुझाव सिर्फ भुलवाने वाले नजर आते हैं, बरगलाने वाले नजर आते हैं। जेडीयू के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि हमारे सारे सुझाव मान लिए गए। वहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, एमएलसी गुलाम गौस, खालिद अनवर जैसे नेता भी मौजूद थे, जबकि उन्होंने पिछले दिनों वक्फ बिल का खुलकर विरोध किया था। यानी आज पूरी एकजुटता दिखाने की कोशिश थी, लेकिन खबरों के अनुसार इन्हें पीसी में कुछ बोलने ही नहीं दिया गया, या फिर इन्होंने खुद ही बोलना नहीं चाहा। कुल मिलाकर जिस छीछालेदर को समेटने की कवायद के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो छीछालेदर और बढ़ गई। अब तो चर्चा शुरू हो गई है कि जेडीयू के मुस्लिम नेता सवालों के जवाब दिए बिना ही, यानी सवाल सुनते ही भाग खड़े हुए फरार हो गए। उधर वक्फ संशोधन पर समर्थन के बाद मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए चिराग पासवान का कहना है कि मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पिता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। चिराग पासवान का समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में मैंने क्यों कहा कि चिराग पासवान नेतागिरी बतिया रहे हैं। जिन प्रावधानों को लेकर, जिन मुद्दों पर मुस्लिम समाज नाराज है, इन सवालों के जवाब नहीं है, लंबी चौड़ी बकैती खूब है। यानी जवाब देने की बजाय कह दिया कि वक्त जवाब देगा। अब वक्त का इंतजार करते रहिए। अब जरा बिहार के गवर्नर की बातों को सुन लीजिए। ये तो 4 कदम क्या 16 कदम आगे निकल गए। इनका कहना है कि वक्फ
वक्फ की संपत्ति पर गैर मुस्लिमों का भी हक है बराबर का। पटना में वक्फ की कई संपत्तियां हैं मगर एक भी अनाथालय या अस्पताल नहीं खुला है। यानी बिहार के गवर्नर, जिन्हें हाल ही में मोदी सत्ता केरल से लेकर बिहार आई है, उनका ये कहना है कि वक्फ की संपत्तियों में गैर मुसलमानों को भी बराबरी का हक है। अब ये मत पूछिएगा कि दान करने वालों ने तो कुछ और समझकर दान किया, किसी विशेष समाज के भले के लिए दान किया, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए दान किया। इस हिसाब से तो दूसरे धर्मों के, साफ साफ कहें तो मंदिर, मठ या फिर गुरुद्वारे, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी संपत्तियों पर भी सबका बराबर का हक हो जाएगा क्या आरिफ खान साहब मुसलमानों को बाकियों की संपत्तियों में हक दिलवाएंगे? क्योंकि मोदी साहब के बड़ी करीबी बताए जाते हैं। इनका कहना है कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं, इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए, इसलिए इसमें सबका बराबर का हक है। आगे कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब मैं यूपी में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास था। हर समय मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनकी संपत्ति के मामले चल रहे थे। इनका कहना यह भी है कि उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। ये वक्फ संशोधन विधेयक इसी दिशा में एक अच्छा कदम है। अच्छा, आप दर्शक ये भी सवाल मत करिएगा कि राज्य का गवर्नर कब से इस तरह के मामलों पर बयानबाजी करने लगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10-11 सालों में किसी भी पद की कोई गरिमा पुरानी वाली नहीं रह गई। व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, और जब अदालतों में बैठे जज राजनीतिक टिप्पणियां करने लगे हैं, नेताओं की तारीफ करने लगे हैं, यहां तक कि नफरती बयानबाजी भी करने लगे हैं, तो सोचिए कि सिस्टम किन लोगों के और कैसे कैसे लोगों के हाथ में है। पटना में पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती पर समारोह था, मगर राज्यपाल ने बीजेपी का काम कर दिया। वैसे भी साल 2019 से लेकर 2025 तक केरल के राज्यपाल रहे और अब बिहार में हैं। और आप तो जानबे करते हैं, केंद्रीय सत्ता जो कि खुलेआम मुसलमानों का विरोध करती है, वो यदि किसी को राज्यपाल बना रही है और सालों से लगातार बना रही है, तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में उन्होंने कहा था कि जो भारत में पैदा हुआ है, भारत का खाता है, पीता है, यहाँ की नदियों का पानी पीता है, यहाँ जीता है, वो खुद को हिंदू कहने का हकदार हो जाता है। आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को कथित रूप से इस बिल पर समर्थन के बाद जान से मारने की धमकी मिल रही है। इनका कहना है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, लोग मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी धमका रहे हैं। इनका दावा है कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है जी, मुसलमान टेंशन न लो, विपक्ष गुमराह कर रहा है, उनकी बातों में मत आना। आगे इन्होंने यह भी दावा किया है कि मुसलमानों को आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग होगा। मगर इन्होंने भी साफ साफ नहीं बताया कि कैसे। क्या वैसे ही जैसे नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, बेरोजगारी खत्म हो गई थी, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो गया, किसानों की आय दोगुनी हो गई, महंगाई कम हो गई, डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। बाकी हमने बार बार कहा है कि आप खाली बीजेपी नेताओं की बकैती सुनते जाइए, रिजल्ट की उम्मीद मत करिए और सवाल मत करिए। अच्छा, बीजेपी नेताओं की बकैती की बात याद आ गई तो यूपी के मुख्यमंत्री के दावे की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल में यूपी में गरीबी खत्म हो जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे, तो सिंपल सा उपाय है, गरीबी का नाम बदल देंगे। जैसे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहने से, वैसे ही उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म कर दी जाएगी, गरीबों को भावी अमीर कह दिया जाएगा। सिंपल है ना, कितना बढ़िया जुगाड़ है। अच्छा, इसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यूपी के सीएम को बोल सकते हैं। उधर वक्फ मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि अमित मियां शाह और नरेंद्र मियां मोदी ये असली जनाब है। लोकसभा का भाषण इनका पढ़ लीजिए। गरीब मुसलमानों की बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इतनी चिंता नहीं की होगी उस वक्त जब पाकिस्तान बनने जा रहा था, जितनी चिंता ये लोग कर रहे हैं। बाप रे बाप, हम ही मुसलमानों के मसीहा हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की रूह कब्र से उठकर ऐसा लगता है कि मोदी शाह के जिस्म में घुस गई, तभी तो इतनी वकालत हो रही है मुसलमानों की। वैसे ये बात तो सच है कि वक्फ बिल के समर्थन में और मुसलमानों के जितने हितैषी भाजपा के सांसद सदन में बन रहे थे, उसे सुनकर अच्छों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई कि जो पार्टी, जिनके नेता दिन रात मुसलमानों को गरियाते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं, वो अचानक से मुसलमानों की खैर ख्वाह बनने लगे। एकदम ऐसे लग रहा था कि कहीं अपना किडनी गुर्दा निकाल के वक्फ न कर दें मुसलमानों के नाम। उधर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का कहना है कि वक्फ बिल को संसद से जबरन पास कराया गया है। यह विधेयक संविधान पर हमला है। यह हमारे समाज को अस्थायी रूप से तोड़ने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और अब आप दर्शक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा सदन में दिए गए उस जोरदार भाषण को सुनिए। एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भाजपाई सिस्टम की पोल खोली है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती।
महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मान्यवर। और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो, सुनना सीखो पहले। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को यह बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी शांति और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार
और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मानवर 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था? मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मानवर मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? पूरे देश को जानकारी दीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मानवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। मंत्री जी ने कहा आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। मान्यवर, आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में झूठ फैला रहे हैं। ये प्रभु श्री राम के मंदिर का ट्रस्ट, मैं इसका समर्थन करता हूं। नहीं, आप सर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट नहीं है सर, समर्थन कर रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप कहे से नहीं सुनूंगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग में नहीं आएगा सर, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं आएगा सर, मेरी बात सुन लीजिए। घनश्याम जी प्लीज, चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अयोध्या विल बी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हु विल बी ए प्रैक्टिसिंग हिंदू। If the DM is not Hindu, then additional district magistrate will be an ex officio member of the trust. हम इसका समर्थन करते हैं सर। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं, दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है।